तुम्हारी गैर हाजिरी लिख दी है, तुम ड्यूटी पॉइंट पे नहीं मिले। मैं सर मैं फ्रेश होने चला गया था, पोटी कर लेटरिन पट्टी करने चला गया था, फ्रेश होने चला गया था, पोटी कर लेटरिन पट्टी करने चला गया था। लेकिन जो ये लोग मानने को कह रहे कि मैंने तेरी टट्टी का ठेका ले रखा क्या। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। ड्यूटी पर अनुशासन जरूरी है, लेकिन क्या इंसान की बुनियादी जरूरतें भी गैर हाजिरी मानी जाएंगी? संभल से सामने आया ये मामला इसी सवाल को खड़ा कर रहा है, जहां एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को शौच के लिए जाना इतना भारी पड़ गया कि उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी गई। पहले जरा सुनिए ट्रैफिक पुलिस ने क्या कुछ बताया। जैसे दुष्यंत वालियान जो हैं वो हमसे चिड़े हुए हैं और अवैध तरीके से ट्रक चलवाते हैं, और जो उनके ट्रक का चालान कर देते हैं तो हमसे चिढ़ गए वो इस बात का। तो आज क्या हुआ? क्या आज प्रोग्राम ये हुआ, मुझे सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक ड्यूटी लगाई हुई थी, और मुझे पोटी आई, मैं दूध पी लिया था सुबह, तो मन के आज पूरे दिन की ड्यूटी है, तो मुझे पोटी आ गई, तो मैं एचपी पेट्रोल पंप पे जो फ्रेश होने चला गया। उसके बाद फिर जब वहां से आया तो कहने लगे फोन पर करके कहाँ हो तुम्हारी रपट लिख के वापसी कराओ। मैं सर किस चीज की वापसी कराऊं? तो कहने लगे कि जो तुम्हारी गैर हाजिरी लिख दी है, तुम ड्यूटी पॉइंट पे नहीं मिले। मैं सर मैं फ्रेश होने चला गया था, पोटी कर लेटरिन पट्टी करने चला गया था। लेकिन जो ये लोग मानने को कह रहे कि मैंने तेरी टट्टी का ठेका ले रखा क्या, इस चीज की मुझ पर रिकॉर्डिंग भी है। दरअसल ये मामला गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से जुड़ा हुआ है। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरदोई से उद्घाटन प्रस्तावित था, जिसके चलते 28 अप्रैल को बहजोई के लहरावन टोल प्लाजा के पास तैयारियों का जायजा लिया जा रहा था। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री धर्मपाल प्रजापति की मौजूदगी भी तय थी, इसीलिए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए पुलिस और ट्रैफिक स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई थी। इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस में तैनात आरसी जय भगवान की ड्यूटी मौके पर लगी थी। दोपहर के समय अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। बताया गया कि सुबह जल्दबाजी में ज्यादा दूध पी लेने के कारण उनका पेट खराब हो गया। मजबूरी में वो पास के पेट्रोल पंप पर शौच के लिए चले गए। कुछ ही देर बाद जब वो वापस अपनी ड्यूटी पर लौटे, तभी उनके पास यातायात प्रभारी दुष्यंत वालियान का फोन आया। फोन पर उन्हें निर्देश दिया गया कि वो अपनी आमद दर्ज कराएं। जब जय भगवान ने वजह पूछी तो जवाब मिला, तुम ड्यूटी से गायब थे, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट लिखवा दी है। जय भगवान ने अपनी स्थिति समझाने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद प्रभारी का रवैया नरम नहीं हुआ। यहीं से मामला और गंभीर हो गया। फोन पर हुई बातचीत का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर प्रभारी दुष्यंत वालियान आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहते सुने जा रहे हैं। हेलो, हाँ जैन सर। जैन भाई। हाँ सर, काय की आमद कराऊं मैं जाके? रपट लिखवाई मैंने तुम्हारी, वापसी कराओ जाके। काय बात की सर, ये बताओ तो। यहाँ होनी तुम ड्यूटी पॉइंट पे, इस बात की। ड्यूटी पॉइंट में लेटरिंग ना करूं, फिर मैंने दूध पी लिया 1 किलो में। ड्यूटी पॉइंट पे कोई है नहीं, लैट्रिन करने का ठेका थोड़ा है तुम्हारा। यहाँ मैंने 2 सिपाही खड़े थाने के, उनसे पूछा तुम हो नहीं। सुनो, लेटरिंग करने का ठेका क्यों नहीं रहेगा? ये कौन सी बात? सुनो पहले मेरी बात सुनो। सुनाओ। यहाँ जो थाने वाले सिपाही लग रहे हैं ड्यूटी पे, उनसे मैंने पूछा। अरे मेरी बात सुनो। ऐसा तो हम ड्यूटी ना कर पाएंगे, ये तो मेरी बात तो सुनो। सुना आपने, इस बयान ने पूरे मामले को तूल दे दिया है। घटना का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कई यूजर्स ने इसे अमानवीय व्यवहार बताया, तो कुछ ने सिस्टम में संवेदनशीलता की कमी पर सवाल उठाए हैं। वहीं इस मामले पर मीम्स की भी बाढ़ आ गई है, जिससे यह घटना चर्चा का केंद्र बन गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल जय भगवान और टीएसआई दुष्यंत वालियान दोनों को लाइन हाजिर कर दिया है और पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पर सवाल है कि क्या हमारी व्यवस्था इतनी कठोर हो चुकी है कि इंसान की बुनियादी जरूरत भी डिसिप्लिन का उल्लंघन बन जाए? संभल की यह घटना सिर्फ एक पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की खबर नहीं है, ये उस सोच का आईना है जहां सिस्टम अक्सर संवेदनशीलता से ज्यादा सख्ती को प्राथमिकता देता है। ये घटना सिर्फ एक अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं, बल्कि सिस्टम के भीतर संवेदनशीलता बनाम सख्ती की बहस को भी उजागर करती है, जहां ये तय करना जरूरी हो जाता है कि नियमों के साथ इंसानियत की भी जगह होनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार एक मजबूत सिस्टम वही होता है जो अनुशासन के साथ साथ संवेदनशीलता को भी बराबर महत्व दे। फिलहाल आप इस अनोखी घटना पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।